राम राम, मैं हूं तुलसी वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। जब समस्याएं हो जाए गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक पहुंचानी हो अपनी बात तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है, क्योंकि जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल के इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं खाप पंचायतों के उस फैसले के बारे में जिनकी चर्चा पूरे हरियाणा में हो रही है। सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि हरियाणा के बाहर भी फैसले सुर्खियों में हैं। हाल ही में समाज में तेजी से बढ़ रहे नशे की लत, सोशल मीडिया के जरिए फैल रहे अश्लील कंटेंट के खिलाफ जिनके कंडेला गांव में आयोजित सर्वजातीय खाप पंचायत सम्मेलन में खापों ने सामाजिक अभियान चलाने का फैसला लिया है। करीब 3 घंटे तक चले सम्मेलन में जिंद जिले के सभी 23 खापों के प्रतिनिधियों और विभिन्न जातियों के लोगों ने मंथन किया और सम्मेलन में फैसला लिया गया कि अब नशे और सामाजिक भाषण नहीं होंगे बल्कि गांव-गांव समितियां बना करके जमीन पर अभियान चलाया जाएगा। और इसी तरह जिंद में 9 गांव खाप के 21 गांव के सर्व समाज की एक महापंचायत हुई जिसमें सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए कुछ निर्णय लिए गए। नौगांवा खाप के अंदर 21 गांव से अगर कोई लड़का या लड़की घर में भागकर शादी करता है तो गांव में शादी करने वाले युवकों की एंट्री नहीं होगी। यह फैसला सर्वजातीय के लोगों की आपसी सहमति से लिया गया है। खाप पंचायतों के फैसले पर क्या है आपकी राय? खाप पंचायतों के फैसले पर क्या है आपके विचार क्या है? अश्लील गानों पर सामाजिक बहिष्कार सही है? सोशल मीडिया अश्लील कंटेंट पर रोक लगनी चाहिए? गन कल्चर और नशे से कैसे निपटा जाए? लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं आप? बताइए अपनी बात। लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, ये नंबर देखिए, इस पर कॉल कीजिए आप। सोशल मीडिया अश्लील कंटेंट पर रोक लगनी चाहिए, क्या सोचते हैं आप? और इसके साथ ही जो खाप का फैसला आया, जो पंचायतों ने फैसला लिया है, खाप पंचायतों ने, कि अगर कोई घर से भाग करके शादी करता है तो उन युवकों का, युवतियों का गांव में प्रवेश निषेध रहेगा, यानी कि बैन रहेगा। तो इन सभी मुद्दों पर क्या है आपकी राय? बताइएगा जरूर। ये नंबर हम लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं, लगातार नंबर टीवी स्क्रीन पर चल रहा है आपके। कॉल कीजिए नंबर देखकर और अपनी बात पूरे हरियाणा को बताइए, अपने विचार पूरे हरियाणा के साथ साझा कीजिए हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल के जरिए। तो अश्लील गानों पर सामाजिक बहिष्कार क्या सही है? सोशल मीडिया अश्लील कंटेंट पर रोक लगनी चाहिए? अब कॉल कीजिए हमें। तो खाप पंचायतों के फैसलों पर क्या है आपकी राय? कई सारे मुद्दे हैं जिन पर अब पंचायतों ने फैसला लिया है और ये फैसले चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा हो रही है इन फैसलों की हर ओर। हमारे कॉलर भिवानी से डॉक्टर सुनील कुमार जुड़ चुके हैं। जी सुनील जी, बताइए क्या सोचते हैं आप? मैं ये सोचता हूँ मैडम, जो खाप पंचायत से जो लड़कियों के ऊपर तो लगा रही है पाबंदी, तो क्या अपने लड़कों के ऊपर भी पाबंदी नहीं लगाएंगे? तभी तो बात बढ़ेगी ना। एक तरफा फैसले से तो कोई समाधान नहीं होगा। लड़का लड़की के भेद कैसा, देखो वो हमने अपने घर से ही सुधारना होगा। जब तक हम अपने घर से हर बच्चे को सुधार के नहीं करेंगे, उन्हें समझाएंगे नहीं, अच्छा बुरे के बारे में हम खुद नहीं बताएंगे, हमारा बेटा कहाँ गया हुआ है, हमारी बेटी कहाँ है, उसकी सटीक जानकारी हमें नहीं होगी, हम दोनों को बराबर देख के चलेंगे। क्या लड़के ही गलत करते या लड़के गलत नहीं करते? बोलिए, मैं सही है, मेरी बात गलत है? बिल्कुल सुनील जी, देखिए जिस तरीके से आपने बोला है, सुन भी रहे हैं हरियाणा के लोग भी आपकी बातें और अपने अपने विचार हैं, जैसे आपके विचार हैं।
बिल्कुल सुनील जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? लगातार ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हल्ला बोल आपके लिए, ये खास प्रोग्राम आपके लिए, हमारी ये मुहिम आपके लिए है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है इस हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए कि आप तक जानकारी ना पहुंचाई जाए सिर्फ, बल्कि उस जानकारी का रिएक्शन क्या है। जैसे ये फैसला सामने आया तो सर्व समाज क्या सोचता है इसके बारे में, लोगों की क्या राय है, वो भी बताइए और खुद भी सुनिए। लगातार कई दिनों से, इस पूरे हफ्ते हमने इस मुद्दे पर चर्चा की है। रोहतक से हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जुलेश सिंह जी, बताइए। नमस्कार जी नमस्कार जी, बताइए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाज सुधार के लिए आप काफी कोशिश कर रहे हैं। मेरा विचार जो बात चाहते हैं ये होनी चाहिए, क्योंकि आज के समाज में हमारे समाज में अश्लील हरकतें जो है काफी हो रही, जैसे अश्लील गाने हैं, का कल्चर है, दूसरा स्वास्थ्य का भी है, तीसरा जो है जो फिल्म इंडस्ट्री में है उन भी काफी कुछ ऐसा दिखाते हैं कि जिससे वो उनको नहीं दिखाना चाहिए, खास करके लेडीज के बारे में। तो हमारे समाज में काफी कुरीतियां हैं। अगर ये टीम वर्क करके अच्छी तरह से काम करती है हमारी पंचायत, तो हम इनका स्वागत करेंगे। और आप पंचायत बनी है तो इसका असर जो है समाज के अंदर थोड़ा बहुत नहीं, इनका थोड़ा बहुत जरूर होगा। धन्यवाद, मैं स्वागत करता हूँ इसका। शुक्रिया जुलेश सिंह आपका। हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नारनौल से खाजूराम जी, जी बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि कल जो है प्रोग्राम में कोई सज्जन कह रहा था कि भाई लड़की कहाँ से लाएं, तो भाई लड़कियों के बारे में तो अपने को सोचना पड़ेगा कि जब हमारे घर में लड़की होती है तो हम दुख मनाते हैं, और जब लड़का होता है तो खुशी मनाते हैं। तो ये तो हमारे ऊपर ही डिपेंड है। जब लड़की नहीं पैदा करेंगे, हम लड़कियों को गर्भ गिरा देंगे या लड़कियों को जो है दहेज के लोभ में मार देंगे, तो लड़की कहाँ से मिलेंगी? ये तो खुद सोचने वाली बात है। इतना जो कह रहे थे, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो खुद ये सोचें, ये बताएं कि उसने खुद की जो लड़की है वो गांव में दी है या किसी गोत में दी है, अपने गोत में, तो अपनी छाती पर हाथ रख के देखो, पंचायतों का फैसला सही है और इस फैसले को हम मानते हैं। तो ये तो जो है ना एक सोचने वाली बात है कि लड़की जब नहीं होगी तो लड़की नहीं होगी तो उसकी गलती किसकी है? समाज की गलती है, आप लोगों की गलती है, हमारी गलती है। लड़की कहाँ से आएंगी? लड़कियों की आकाश में से पड़ेंगी, लड़कियों को तो हम गर्भ में गिरा देते हैं। तो ये हमारे सोचने की बात है। और दूसरी बात, ये नशे वाली जो है, ये नशा तो इतना बढ़ गया कि किसी को टोक कर देख लो, टोकने वाले को कहेंगे तेरे घर से पीते हैं, तेरे बाप की पीते हैं, अपनी जेब से पीते हैं, तो वो तो बोलने नहीं देते। तो ये तो बहुत बिगड़ा हुआ समाज हो गया है। इस समाज को सुधारने के लिए पंचायत ने एक कदम उठा रही है, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ जी। धन्यवाद। शुक्रिया आपका खाजूराम जी। देखिए, लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, हमारे श्रोता जो अपनी बातें हमारे माध्यम से आप तक भी पहुंचा रहे हैं और घर घर पहुंचा रहे हैं। सोनीपत से हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गिरधारी लाल जी, जी बताइए। राम राम जी। जी राम राम। इसमें जी जो पंचायत फैसला लेती है समाज के हिसाब से, मतलब वो ठीक है, और जो ये बुराई है ये खत्म भी होनी चाहिए, लगाम लगनी चाहिए। लेकिन इसमें एक कमी है, ये खाप पंचायत फैसला तो लेती है बढ़िया, लेकिन ये लागू कैसे होगा? इसमें सरकार का भी सहयोग होना चाहिए, या सरकार के पास पंचायत लिखित में दे दे भाई ये बुराइयां दूर करने के लिए मदद करे, सरकार खड़ी हो इसके लिए, या कानून आए, तभी तो जब इसका फायदा होगा। ऐसे मान ले फैसला तो कर लिया, अब उसको कोई नहीं मानता, और उसके विरुद्ध मान ले पंचायत ने कुछ कर भी दिया, तो वो पुलिस बुला लेगा, पुलिस पंचायत को मानेगी नहीं, तो इसमें तो गड़बड़ हो सकती है। यही मेरा कहना था जी। जी बिल्कुल, लाल जी आपका। तो देखिए, खाप पंचायत के फैसलों पर लगातार लोग अपनी राय, अपने विचार हम तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि कई मुद्दों पर खाप पंचायतों ने फैसला सुनाया है, सोशल मीडिया के अश्लील कंटेंट पर सुनाया है,
और रिलेशनशिप पर भी फैसला सामने आया। और सबसे बड़ी बात की जो भाग करके शादी कर लेते हैं युवक युवतियां, इनके दोबारा गांव में प्रवेश ना हो सके, इस पर भी फैसला सुनाया गया है। अश्लील गानों पर भी सामाजिक बहिष्कार, ये कितना सही है, ये सवाल भी हम पूछ रहे हैं लगातार। कुरुक्षेत्र से मुकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे अगले कॉलर। जी मुकेश जी बताइए। जी नमस्कार मैम। अश्लील कंटेंट गलत है जी, क्योंकि गलत बोल से समाज में गलत जाता है। और कोई जाति गाने पर कोई जाति पर बोल दिया जाता है तो उसके भी आपस में वैर विरोध की भावना होती है, समाज में क्या फैलती है। और जो माता पिता भाई बहन है वो इकट्ठे बैठ के गाने के बोल या कोई कंटेंट तो वो देख सकते सुन नहीं सकते, तो इसलिए अश्लील कंटेंट पे जो रोक है वो तो गलत है। लेकिन जो दूसरा है, हमारे बातों के फैसले होते हैं, जैसे लड़का लड़की पे गांव निकाला, ये तो एक तरफा फैसला हो गया। लड़का लड़की की मानसिक योग्यता है, एक तरफ तो हम 21वीं सदी में अपने बेटा बेटी को पढ़ाना चाह रहे हैं 21वीं सदी की सोच को लेके, और फिर हमारे जो सोच है, जो फैसले हैं 18वीं शताब्दी के, उन पे थोप, तो ये गलत है। हमको अपना एजुकेशन सिस्टम साउंड करना होगा। आपकी जो विचारधारा है लड़का लड़की के प्रति वो बदलनी होगी। अगर हम बेटा बेटी को इतना प्यार से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, तो उनका अपना एक ख्वाब का फैसला देकर गांव निकाला दे देते हैं, तो ये तो माँ के बाप के और बेटा बेटी दोनों के एक आघात फैलाता है, एक दर्द देता है, तो समाज को भी चुभता है और लड़का लड़को भी चुभता है। इसलिए हमें ना सभी को एक साझा फैसला, इसमें समाज का भी भला हो, लड़का लड़की का भला हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम साउंड हो, सामाजिक सिस्टम साउंड हो, हमारा आपस में भाईचारा बने रहे और लड़का लड़की अपना एजुकेशन में उनका जीवन अच्छे से हो। और मैं तो यही चाहूंगा कि जितने हमारे जो पंचायत हैं इस पर पुनर्विचार करें और अपना जो एजुकेशन सिस्टम पे जोर दें और भाईचारे पे जोर दें, जिससे मान लो ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी शुक्रिया, तमाम बातें अपने कही और बड़ी अच्छी बातें कही, अपने विचार साझा किए, शुक्रिया। चलिए राजस्थान से हमारे अगले कॉलर शांतिलाल साथ जुड़ चुके हैं। जी बताइए कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, शांतिलाल जी। मैं तो पहले खाप पंचायत को सिर्फ राजनीति मानता हूँ। खाप पंचायत ने क्या जातिवाद खत्म किया? संविधान को समझ है कि भाई समाज में समानता है। कभी खाप पंचायत ने जातिवाद खत्म करने के लिए कभी पहल की है? कभी इन्होंने कोई पिछड़ों से रिश्ते नाते किए और बहन बेटियों को समान अधिकार दिया? आज रिसर्च हुआ है कि सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण हरियाणा में होता है। क्या खाप पंचायतों को शर्म नहीं आती इन बातों के लिए? ये सिर्फ कर रहे हैं और देश का समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर कोई नियम कानून बन रहे हैं तो उनकी सोच और ऊंची सोच की वजह से बनते हैं, और ये हमेशा इनकी सोच छोटी रही है और ये छोटी सोच सदियों से लेकर आ रही है। खाप पंचायत, इनके ऊपर बैन लगना चाहिए और इनको डंडे मार मार के निकालना चाहिए। ये सब पंचायत कुछ चलेंगी नहीं, सिर्फ चलेगा संविधान में क्या नियम है और उसमें क्या संशोधन हो रहा है, वो आगे क्या भविष्य में फायदे का है वो जरूरी है। इन लोगों की बातों में मत आइए, ये बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल शुक्रिया शांतिलाल जी, अपने विचार अपने साझा किए हमारे साथ, बेहद शुक्रिया आपका। तो देखिए किस तरीके से लोगों की मिले जुले राय सामने आई है। कोई इस फैसले का समर्थन कर रहा है, किसी के अन्य विचार है। ठीक है, आजाद भारत का हिस्सा है हम और सभी के अपने स्वतंत्र विचार होने लाजमी है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो सोशल मीडिया पर तमाम जो अश्लील कंटेंट आ रहा है इसको लेकर के, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के, तमाम मुद्दों पर खाप पंचायतों ने फैसला सुनाया है। चरखी दादरी से हमारे कॉलर शंभू जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी शंभू जी बताइए। मैडम अश्लीलता की परिभाषा क्या है जो आज सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है और कितनी चीजें दिखाई जाती हैं, इंटरनेट के द्वारा कुछ भी निकाल सकते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या है? सबसे पहले तो इसी को बंद करना चाहिए जो सोशल मीडिया पे आता है। खाप पंचायतों को बंद करने से क्या होगा? हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए शंभू जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे ही बैन लगाना चाहिए ना इन चीजों को।
जी तो वो लगा सकती है। ऊपर की सरकार, केंद्र की सरकार, खाप पंचायतें क्या कर लेंगी? हरियाणा में बंद कर देंगी, हरियाणा वालों को बोल देंगी। ये इतनी जो मोबाइल के ऊपर आती है इनको तो बंद नहीं कर सकती। जी मैं ये कहना चाहता हूँ जी, बिल्कुल, शुक्रिया शंभू जी। तो देखिए, लोगों की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से लोग कह भी रहे हैं कि रोक लगनी चाहिए अश्लील गानों पर। देखिए, अश्लील गानों को लेकर के, अश्लील कंटेंट को लेकर के तो ये जो विवाद है ये तो पुराना रहा है, क्योंकि लगातार ये गाने सामने आते हैं। लोगों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है कि इन गानों के जरिए उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन अब खाप पंचायतों ने फैसला लिया है, देखना है कि इसका असर कब तक रहता है आखिर, क्योंकि फैसला बड़ा है। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर मुंबई से जुड़ चुके हैं, जोगीर सिंह जी, बताइए। मैडम जी, जो पंचायतों ने फैसला लिया है ना, ये बिल्कुल सही है। जी क्योंकि आजकल मीडिया पे इतना गंद डालती है ना, मतलब माफ करना, लेडीज भी डालती है और लड़के भी डालते हैं। इतना गंद है कि कई बार बच्चे जो मोबाइल देखते हैं ना, उसके आगे कुछ भी आ जाता है। सही कंटेंट डालो, कोई बात नहीं, अच्छी वीडियो भी बहुत आती है, पर जो पंचायतों को, मैं तो बोलता हूँ शहरों में भी होना चाहिए। इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ अपना नियम बनाना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ जी जी, शुक्रिया आपका। तो देखिए किस तरीके से हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, और ना सिर्फ हरियाणा बल्कि दूर दूर से भी लोग जुड़ रहे हैं, अन्य राज्यों से भी जुड़ रहे हैं, और इस फैसले पर अपनी मिली जुली प्रतिक्रियाएं हर कोई दे रहा है। क्योंकि देखिए, कंटेंट से तो अब बोलते हैं कि हर कोई परेशान है, क्योंकि हर किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चे ना समझ होते हैं, और मोबाइल, आजकल बच्चों को मोबाइल की लत बुरी लग गई है, और बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो मोबाइल खोलते हैं, ओपन करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो उनके सामने अश्लील कंटेंट, ऐसे कंटेंट सामने आ जाते हैं, शायद जिनकी समझ बच्चों को नहीं है, लेकिन वो कंटेंट अश्लील होते हैं जो स्वीकार्य नहीं है। और कहीं ना कहीं परिवारों में इस बात को लेकर के नाराजगी साफ है, और वक्त वक्त पर ये नाराजगी सामने आती रहती है, और यही वजह कि खाप पंचायतों के इस फैसले पर लोगों ने कहीं ना कहीं हामी भरी है, लोग समर्थन कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है? कॉल कीजिए, बताइए। तो ये नंबर आपके लिए है, कॉल कीजिए, हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनिए आप। क्या सोचते हैं आप, क्या है आपके विचार? हमारा ये शो आपके लिए है, ये हल्ला बोल आपके लिए है। खाप पंचायतों ने कई मुद्दों पर अपने फैसले लिए हैं, आप क्या सोचते हैं? लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के, अश्लील गानों पर सामाजिक बहिष्कार की मांग की है खाप पंचायतों ने, क्या देखते हैं आप इसमें? इस फैसले को कैसे देखते हैं आप, बताइए हमें कॉल करके। रोहतक से हमारे अगले कॉलर विजय हुड्डा जुड़ चुके हैं। जी विजय जी, बताइए। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार। जब पंचायत में कुछ अपने विचार लेके खाना है कि समाज के अंदर ये बुराइयां है, तो उन्होंने महसूस तो किया है, और मैं तो उनकी तारीफ करता हूँ कि वो आगे आए और कुछ ना कुछ साइड करके दिखाएंगे। और सरकार को जो है ना, सबको जो ऐसे आते हैं उनको रिकॉर्ड करना चाहिए और उनको पावर देनी चाहिए। अभी असली हरकतें क्या है, फोटो अखबारों में जाते हैं, फोन पर भी आते हैं, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, उधर से फिल्म इंडस्ट्री फोटो वगैरह भी आती है, कई शराब वाले ये वो तो ऐड कर देते हैं, वहाँ भी आते हैं। तो ये सब बातें जो है, ये क्या डीजे वगैरह है, इस पर गंदे गाने वगैरह है, ये वो, तो इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। और बच्चों का इतना हो गया है कि हम उनको चैरिटी यानी के संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, और अब वो बड़ों को नमस्ते करना, उनको स्वागत करना, उनका आदर करना भी भूल गए हैं। तो हमारे समाज में जो है, हमें जो बुजुर्ग हैं उनको और जवान है उनको बहुत सतर्कता से काम देना है, और बच्चों को जो अपने अच्छे संस्कार है वो देने चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया आपका विजय जी। हमारे अगले कॉलर दिल्ली से जुड़ चुके हैं, विजेंद्र शर्मा जी। विजेंद्र जी बताइए। मैडम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको कोई देख रहा है, रील देखने लग रहे हैं, बच्चे साथ में आ जाते हैं,
तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये भी नहीं पता था वीडियो चेंज की है तो उसमें अगली में क्या आएगा, हमारे को नहीं पता होता। और अश्लील बात बीच बीच में कुछ भी चल पड़ती है। ये बहुत बड़ी दिक्कत तो है ही मैडम। इसके लिए तो कोई ये नहीं लड़ेंगे तो किसी और को लड़ना चाहिए। और आप लोगों ने ये मुहिम चलाई है तो ये बहुत अच्छा मुहिम चला रखी है आपने जो इसके ऊपर लगाई है। तो हाँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जो आपने चलाया है इसके ऊपर। जी शुक्रिया। थैंक यू। जी देखिए किस तरीके से लोग अपनी राय रख रहे हैं। हर किसी ने इस बात की तारीफ भी की, पंचायतों के फैसले पे की, और कुछ लोगों ने इस पर अपने अलग विचार भी रखे हैं। तो आज का हमारा ये हल्ला बोला आपने देखा किस तरीके से लोगों ने कॉल किया, अपने विचार अपनी राय हम तक साझा की। सभी की जो इस फैसले पर खाप पंचायत के फैसले पर राय थी वो मिली जुली सामने आई है। फिलहाल आज के लिए हल्ला बोल में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ बने रहिए। राम राम।